हो कि हम लोग को ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। अगर हम लोग कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हैं तो हम लोग हमेशा देखते हैं कि हमें कितना इजी टू यूज है। तो वैसे ही डीएक्सन ने एक इंस्टेंट उपमा बनाया है। हम लोग ये भी जानते हैं कि उपमा बनाने में कई बार हम लोग को बहुत सारे वेजिटेबल्स लगते हैं, या नट्स लगते हैं, या ड्राई फ्रूट्स लगते हैं। तो हम लोग को इसको खरीद के लाना पड़ता है, कई बार किचन में होते हैं, कई बार नहीं होते हैं। तो डीएक्सन ने इसका एक सॉल्यूशन निकाला कि एक पैकेट में इसको पैक करके इसको सेल करने के लिए। एक तो हमें इजी टू यूज हो जाएगा। अगर हम लोग इसको बनाने जाते हैं तो हम लोग को बहुत सारे इंग्रेडिएंट चाहिए होता है। कई बार हमारे कम इंग्रेडिएंट से भी ये बन जाता है, पर लेकिन अगर हमारे पास इंग्रेडिएंट नहीं हो तो स्वाद नहीं आता है। हमारे शरीर में जितने भी न्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन की जरूरत होता है वो तो पूर्ति हो जाएगी, बट कई बार हमारे हमें स्वाद का भी जरूरत पड़ जाता है। इसलिए हम लोग इसमें कई सारे वेजिटेबल्स, नट्स और सूजी का उपयोग में लाते हैं। ये हमारा एक ब्रेकफास्ट है। ये चाहे हम लोग इसको स्नैक्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमें कभी कभी हल्का फुल्का भूख लगता है तो इसको हम लोग खाते हैं तो हम लोग का पेट भर जाता है। अगर हम लोग कोई भी प्रोडक्ट खाते हैं या अगर पैक्ड फूड में होता है तो हमारा हेल्थ के लिए वो अच्छा नहीं होता है, क्योंकि उसमें एक तो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है लॉन्ग टर्म में। अगर हम ये उपमा खाते हैं तो एक तो ये होममेड जैसा टेस्ट करता है। ऐसा नहीं है अगर इसको हम लोग खरीद के लाए हैं तो एक इसका जैसे पैकेज फूड के जैसा टेस्ट होगा। इसका टेस्ट काफी अच्छा है और ये न्यू लॉन्च प्रोडक्ट है हमारा डीएक्सन का। अगर हम बात करें कि हमें डीएक्सन इंस्टेंट उपमा को क्यों चुनना चाहिए, क्योंकि अगर हम कोई भी चीज खाते हैं तो हमें उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर जानकारी नहीं होती है तो हमें उसको खाने में बहुत नखरे करते हैं, या उसके बारे में हम लोग बहुत सोच विचार करते हैं क्या पता ये सही इंग्रेडिएंट है या नहीं है। पर जो हमारी डीएक्सन कंपनी है वो हमें प्रॉपर एक इंग्रेडिएंट के साथ हमें एक टेम्पलेट देती है। एक सारे जो इंग्रेडिएंट की जो लिस्ट होती है वो आपके सामने दे देती है कि आप क्या खाते हो। वो हम आपको दिखा देते हैं और उसके बारे में आपको जानकारी भी दे देती है, ताकि इन फ्यूचर में कोई भी किसी को भी दिक्कत आती है तो उनको पता होता है कि हमने क्या खाया था। तो इसीलिए हमारे पास जो उपमा है उसमें क्या है उसके बारे में हम जानते हैं। इसमें आपका होलसम इंग्रेडिएंट है, जैसे कि इसमें खासकर जो उपमा बनता है वो सूजी से बनता है। और इसमें बहुत सारे बादाम होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, मसाले होते हैं और कुछ सब्जी होते हैं जो रियल सब्जी होते हैं। आजकल के टाइम पे ऐसा होता है कि हमारे जो सब्जी होते हैं वो भी इनऑर्गेनिक होता है, ऑर्गेनिक नहीं होता है। तो हमारे शरीर को इंस्टेंट के लिए तो एनर्जी मिल जाता है, बट स्टोर नहीं होता है वो एनर्जी, हम लोग का एनर्जी वो खत्म हो जाता है। और इसमें हमारा क्यूमिन है, और जैसे मस्टर्ड सीड्स है और कुछ और अलग वेजिटेबल्स है। हम जब उपमा खाते हैं तो हमें एक अच्छा टेस्ट आता है। वो टेस्ट एक सॉफ्ट और एक क्रंची का टेस्ट देता है। जैसे कि अगर हम लोग खा रहे होते हैं तो किसी को ऐसा होता है कि क्रिस्पी ज्यादा अच्छा लगता है, किसी को सॉफ्ट ज्यादा अच्छा लगता है। तो इसमें सॉफ्ट के साथ साथ क्रिस्पी भी है, जो कि हम लोग के नट्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे काजू और बादाम, पीनट्स जिसको हम लोग कहते हैं। और हम लोग के जो उपमा जो प्रोडक्ट है इसमें कोई भी आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, क्योंकि हम लोग जितने भी पैकेज्ड फूड देखते हैं उसमें आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स होते हैं या कोई भी और अदर प्रिजर्वेटिव होते हैं, जो कि हम लोग के लिए वो अच्छा नहीं होता है।
और जितने भी इसमें वेजिटेबल्स इस्तेमाल किए हुए हैं, वो एक तो फैमिली फ्रेंडली भी है और हम लोग का बॉडी फ्रेंडली भी है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट हम बनाते हैं या कंपनी बनाती है, तो वो वन साइडेड हो, वो दोनों साइड देख के बनाती है। हमें भी उसका लाभ मिले और जो कस्टमर्स है उसको भी उसको लाभ मिले। अगर सिर्फ कंपनी अपना ही मुनाफा देखेगी, तो जो कंपनी है वो लॉन्ग रन में काम नहीं करेगी। हमें इसमें क्या मिलता है? इसमें हमें न्यूट्रिएंट रिच मिलता है। कई बार हम लोग को कोई भी खाना बनाते हैं या नाश्ता बनाते हैं या हम लोग स्नैक्स बनाते हैं, तो तला हुआ बनाते हैं, वो इंस्टेंट बन जाता है या जल्दी-जल्दी बन जाता है तो हम लोग उसको खाते हैं। तो अगर उसकी जगह पे हम लोग न्यूट्रिएंट रिच खाएँ, तो हम लोग का शरीर के लिए वो लाभदायक होता है। एक तो अगर हम लोग इसको खाते हैं, तो पैकेज के साथ-साथ ये हम लोग को इंस्टेंट न्यूट्रिएंट रिच मिलेगा। अगर हम लोग इसको दिन में 1 बार भी खाएँगे, तो क्या होता है, हमारे शरीर को किसी भी जो न्यूट्रिएंट का ज़रूरत पड़ता है, वो चीज़ को वो पूर्ति कर देता है और इसको बनाने में आपको मेहनत भी नहीं लगेगा। अगर हम लोग घर में बनाते हैं, तो उसमें मेहनत लगता है, टाइम जाता है। सब्ज़ी सबको काटने में, फिर नट्स को काटने में, फिर सूजी को फ्राई करने में टाइम लगता है। बट लेकिन अगर हम लोग इंस्टेंट उपमा को खरीदते हैं या घर में लाते हैं, तो हम लोग को तुरंत ही ये तैयार हो जाता है। हम लोग को इसमें मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगर हम बात करें इसका की इंग्रीडिएंट के बारे में और बेनिफिट्स के बारे में, जैसे कि पहले भी मैंने आपको कहा कि ये इसमें सूजी है। सूजी एक ऐसा प्रोडक्ट है या ऐसा इंग्रीडिएंट है, जैसे अगर इसको हम लोग खाते हैं तो हम लोग का पेट भर जाता है। खाना के जैसा तो नहीं भरता है, जैसे हम लोग को ब्रेकफास्ट खाते हैं तो हम लोग को एक जो हल्का-सा नाश्ता होता है वो हो जाता है। क्योंकि हम लोग सूजी खाते हैं तो क्या होता है, हम लोग का पेट हल्का-हल्का भरा-भरा भी महसूस होता है। और साथ ही इसमें आपका काबुली चना है, घी है और धनिया है, करी लीव्स है, मिंट है, क्यूमिन सीड है और मस्टर्ड के सीड है और इसमें हम लोग का रियल वेजिटेबल्स है, जैसे कि प्याज़, गार्लिक और ग्रीन चिली। इसमें देखिए, हम लोग अगर खरीदने जाते हैं, तो हम लोग सारे के सारे इंग्रीडिएंट इसमें नहीं लगाते हैं। जो हमारे पास होता है, जो हमारे घर में अभी उपस्थित होता है या जो प्रेज़ेंट होता है, उसी को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और या फिर जिनको बहुत ज़्यादा और अच्छे फ्लेवर्स चाहिए होते हैं, तो वो मार्केट में जाते हैं। कई बार हम मार्केट जाते हैं, तो हम लोग को सारे के सारे प्रोडक्ट्स नहीं मिलते हैं। अगर अगर हम लोग को प्रोडक्ट्स नहीं मिलते हैं, तो हम लोग जो चीज़ घर में बना हुआ है या बचा हुआ है, जैसे अगर मान लो क्यूमीन सीड नहीं है या मस्टर्ड सीड नहीं है, कोरिएंडर नहीं मिलेगा कभी, तो कभी हम लोग को करी लीव्स नहीं मिलेगा। कोई ना कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो हम लोग का रह जाएगा। तो हमें अगर हम इंस्टेंट उपमा को इस्तेमाल करते हैं, तो क्या होता है कि हम लोग को सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो इंग्रीडिएंट है इसमें हम लोग को मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये क्योंकि ये पैक्ड है, तो ऑलमोस्ट सारे जितने इंग्रीडिएंट इसमें दिया हुआ है, वो सारे इसमें प्रेज़ेंट होंगे। तो हम लोग को टेस्ट में कोई ऐसा नहीं है कि इसका टेस्ट अलग होगा और घर का टेस्ट अलग होगा। हो सकता है कि इंग्रीडिएंट अलग होने की वजह से टेस्ट बदल सकता है, क्योंकि हर किसी का टेस्ट बड अलग होता है, तो उसके हिसाब से इसका टेस्ट भी पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होगा। अगर हम बात करते हैं इसका मार्केट एडवांटेज के बारे में, देखिए, अगर हम लोग कहीं पर जाते हैं, तो हम लोग जब ट्रैवल करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमेशा उसको टिफ़िन में या कोई ऐसे बैग में जो वन टाइम उसको यूज़ हो जाए
और इसके बाद एक होता है डिस्पोजेबल। उसमें क्या होता है कि हम लोग एक बार उसमें ट्रैवल करने के टाइम यूज किए, उसके बाद उसको हम लोग फेंक देते हैं। और एक होता है किचन के टिफिन्स। अगर उसमें हम लोग उसको लेके जाते हैं तो खाना क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ठंडा हो जाने से खाना का टेस्ट अच्छा नहीं आता है, क्योंकि हम लोग को आदत होता है कि हम लोग घर का खाना खाते हैं तो गरम-गरम खाते हैं। और अगर हम लोग उसको गरम करके नहीं खाते हैं तो टेस्ट बेकार हो जाता है, या बहुत किसी को आदत हो जाता है ठंडा खाना, पर किसी-किसी को आदत है गरम खाना। तो अगर हम लोग ठंडा खाना खाएँगे तो उसमें जो भी जो हम लोग को शरीर को चाहिए होगा इंग्रीडिएंट, वो हम लोग को पूरा पूर्ति नहीं मिलता है, क्योंकि हम लोग के सेंस ऑर्गन्स काम करते हैं साथ में। जब हम लोग खाना खाते हैं, हम लोग के सेंस ऑर्गन्स काम करते हैं। जैसे कि खाना खाने से पहले हम लोग स्मेल करते हैं, उसको सुगंध लेते हैं, क्योंकि मुँह के पास ही नाक है। जब खाना खाते हैं, तो हम लोग का स्मेल के थ्रू हम लोग उसको महसूस करते हैं कि खाना टेस्ट में कैसा होगा। अगर वो खाना ठंडा हो जाएगा, तो उसमें हम लोग को उसका सुगंध नहीं आएगा, तो हम लोग को पता नहीं चलेगा कि खाना का टेस्ट कैसा है। जब हम लोग खाना खाने जाते हैं तो सबसे पहले नाक के थ्रू हम लोग सेंस कर लेते हैं कि हम लोग का टेस्ट कैसा होगा, कैसा नहीं होगा। अगर हम लोग गरम खाना खाते हैं तो उससे हम लोग को ये पता चलता है। ठंडा खाना खाने से ये नहीं पता चलता है कि हम लोग कौन-सा टेस्ट खा रहे हैं, किस टाइप का टेस्ट होगा इस खाने में। तो इसलिए जब हम लोग ट्रैवल करते हैं तो खाना क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो उसका टेस्ट हम लोग को नहीं पता चलता है। और ये जो हमारा इंस्टेंट उपमा है, ये हम लोग को रेडी टू यूज़ हो जाता है और ईज़ी टू बी यूज़ हो जाता है। क्योंकि जहाँ पे भी आप जाते हैं, बस आपके पास एक गरम पानी होना चाहिए। गुनगुना हो या चाहे बॉइल्ड हो, कोई भी पानी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको मेहनत नहीं करना पड़ता है कि आपको इसमें खाना बना के लेके जाना है या क्या। क्योंकि अगर हम लोग कोई भी खाना बनाते हैं तो खाना बनाने के बाद वो उसका एक लिमिट टाइम होता है कि वो 8 घंटे के बाद वो खराब हो जाएगा गर्मी दिन के टाइम में। ठंडा दिन में तो वो ज़्यादा देर तक रह जाता है। अगर हम लोग का खाना बहुत ज़्यादा देर तक रह जाता है ठंडा दिन में तो उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। पर गर्मी दिन में क्या हो जाता है कि वो गर्म की वजह से ज़्यादा देर तक वो उसका शेल्फ लाइफ कम हो जाता है। अगर हम लोग इंस्टेंट उपमा का बात करें, तो ये आपका अच्छा खासा दिन चलता है, 2 साल तक इसका पैकेजिंग है तो ये चल जाएगा। इसको बस एक बार खोलने के बाद इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसको कैसे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं? सबसे पहले हम लोग को इसमें गर्म पानी डालना है, और कितना पानी डालना है, इसमें आपका इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है 160 से लेकर 180 एमएल तक, और इसमें एक एरो मार्क दिया हुआ है कि आपको इतना ही फ़िल करना है, इससे ज़्यादा फ़िल नहीं करना है। उसके साथ आपको इसको अच्छा से मिलाना है। इसमें आपको चम्मच भी दिया जाएगा, जो कि उसके सहारे आपको इसको अच्छे से मिलाना है। उसके बाद 5 से 10 मिनट तक इसको कवर करके रखना है। इसके बाद आप इसको खा सकते हैं या इसको आप सर्व कर सकते हैं। ये एक सिंगल पर्सन के लिए इनफ है। ये हम लोग के लिए कितना कन्वीनियंस है और पोर्टेबल कितना है, क्योंकि ये एक 90 ग्राम का पैकेज है, तो एक पर्सन के लिए इनफ है। जैसे किसी पर्सन को अगर होता है कि वो ट्रैवल करने के टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कोई लोग बाहर के खाना नहीं खाते हैं, तो उन लोग के लिए ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और किसी को ऑफिस जब वो जाते हैं, तब खाना नहीं बन पाता है किसी दिन, तब उस टाइम के लिए ये बहुत अच्छा है। कई बार क्या होता है कि कोई-कोई लोग जल्दी-जल्दी भूख लगता है, या उन लोग को जब कभी-कभी खाने का मन करता है, तब वो इस चीज़ को वो खा सकते हैं। हम देखते हैं कि हम कई बार
खाने की वजह से क्या क्या नहीं खाते हैं। अगर हम अनवांटेड चीज को ना खाते हुए अगर हम इंस्टेंट उपमा को खाते हैं तो ये हम लोग का एक न्यूट्रिएंट रिच भी है, तो हम लोग का बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है कि अगर हम लोग बाहर का चीज खाते हैं तो हमेशा खराब ही चीज खाते हैं, क्योंकि ये एक पैकेज्ड फूड है। तो ये एक आपका इंस्टेंट उपमा है, तो हमारे बॉडी के लिए भी वो हेल्दी है। और अगर हम लोग क्या करते हैं, बाहर का फूड पैक करते हैं तो वो खराब हो जाता है, और उस जगह पे अगर हम इंस्टेंट उपमा का काम करते हैं, या इसको मेरे पास ये पैकेट रहता है या प्रोडक्ट रहता है, तो हम लोग उसके जगह पे ये भी खा सकते हैं। क्योंकि अगर हम लोग बाहर का प्रोडक्ट खाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ऑयल में कितना बार उसको नहीं इस्तेमाल किया हुआ होगा वो ऑयल। तो इससे अच्छा है कि हम लोग इंस्टेंट उपमा खाएं, और ये हम लोग का बॉडी को हेल्दी बनाए। ये हम लोग का हेल्दी और न्यूट्रियस है, और एक तो ये बहुत डिलीशियस ब्रेकफास्ट है। क्योंकि हम लोग जो भी प्रोडक्ट खाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा टेस्ट में भी उतना ही अच्छा हो जितना कि हम लोग घर में बना हुआ खाना हो। और इसमें आपका डीपी दिया हुआ है 70, एमआरपी दिया हुआ है 85, और पीवी दिया हुआ है 19, और एसवी दिया हुआ है 19। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में, जो कि हमारे कल ही लॉन्च हुए हैं, डीएक्सन कंबूचा सैफरॉन के बारे में। जो कि पहले जो हम लोग का कंबूचा आता था, वो सिंपल जो प्लेन फ्लेवर रहता है, बट डीएक्सन ने एक नया कंबूचा लॉन्च किया है जो कि हेल्थी है, रिफ्रेशिंग है और नेचुरल भी है। इसका जो टेस्ट है बहुत अच्छा है। जैसे कि सैफरॉन है तो इसमें इसका टेस्ट भी बहुत इनहेंस करके आएगा। अब हम बात करते हैं कि ये अपग्रेड वर्जन जो हम लोग का कंबुचा है उसमें क्या है। इसमें आपका जो फर्मेंट किया हुआ जो स्पार्कलिंग चाय है, उसमें क्राफ्टेड विद ए लॉबी स्कॉबी है, और इसमें एक सेफ्रॉन है, तो इसका एक स्टैंडर्ड है वो बढ़ चुका है। और इसमें क्या है कि एक प्रीमियम अरोमा है, और इसका जो गोल्डन कलर है वो इसी से आता है, सेफ्रॉन से आता है। इसका जो फ्रेगमेंटेशन है, जो इसको जो सड़ाया गया है, वो एक बहुत अच्छे हाइजीन से इसको सड़ाया है, मतलब जो फर्मेंटेशन किया गया है वो एक अच्छे हाइजीन से इसको फर्मेंट किया गया है, और इसका जो पीएच है उसको भी वो कंट्रोल करके रखा गया है। इसका हेल्थ पावर हाउस के बारे में बात करते हैं। इसका गट हेल्थ, अगर हम इसको खाते हैं या पीते हैं इसको, तो हम लोग का जो प्रोबायोटिक्स है वो इसमें है, और इसमें ऑर्गेनिक एंजाइम्स है। क्योंकि हम लोग में जो पुराने टाइम पे क्या होता था, हम लोग ये चीज देखते थे कि जब हम लोग का खाना रात को बच जाता था, तो उसको हम लोग सुबह पानी दे के साथ में चोखा अचार सब्जी के साथ इसको हम लोग खाते हैं, तो वो क्या हो गया, वो फर्मेंट राइस ही हो गया हम लोग का। उसको हम लोग सुबह खाते थे। जैसे कि हम लोग बंगाल या उड़ीसा में, वहाँ एक वो एक
क्विजीन हो जाता है। वहां पर उसका एक अलग इम्पोर्टेंस है। जैसे यहाँ पे उतना वैल्यू नहीं दिया जाता है उस फर्मेंट राइस को, बट लेकिन आप उड़ीसा या साउथ में अगर आप देखने जाते हैं तो वहां पर एक प्रॉपर ये एक क्यूजीन है। उसको वो लोग अलग अलग तरीके से उसको बनाते हैं। जैसे कि कोई उसमें दही डालते हैं, कोई उसमें जस्ट वाटर ही डालते हैं, और कोई इसको सीजनिंग करते हैं, छोका डालते हैं। तो अलग अलग तरीका है सबका अपना बनाने का। तो अगर हम लोग घर में अगर खाते हैं तो वो एक प्रोबायोटिक हो जाता है, और एक हम लोग का डिएक्सन का प्रोबायोटिक है जो कंबूचा है। ये हम लोग को इंस्टेंट इम्यून सपोर्ट देता है, क्योंकि कई बार हम लोग का बॉडी थक जाता है, तो उससे क्या होता है कि हम लोग का जो इम्यून सिस्टम है वो कमजोर हो जाता है। हम लोग को ये नेचुरली स्टिमुलेट करता है कि हम लोग का बॉडी इम्यून सिस्टम को अच्छा से सपोर्ट कर पाए। एंटीऑक्सीडेंट बूस्ट करता है हम लोग का। इसमें सेफ्रॉन और टी है, जो कि हम लोग का बॉडी को बहुत अच्छे से फाइट करता है ऑक्सीडेशन स्ट्रेस से भी। हम लोग का बॉडी में ये एक नेचुरल एनर्जी का काम करता है, जो कि कोई भी अगर हम लोग काम करते हैं तो उससे हम लोग को लड़ने में ये हेल्प करता है। ये हम लोग का रॉ एंड ऑथेंटिक है। ऐसा नहीं है कि ये एक प्रोसेस्ड है और बहुत ज्यादा अनहाइजेनिक तरीके से बनाया हुआ है। ये हम लोग का कल्चर में भी है, जो कि मैंने आपको उदाहरण के रूप में बताया। हम लोग कोई भी प्रोडक्ट को अगर इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं? सबसे पहले तो हम लोग उसका क्वालिटी देखते हैं। कोई भी कंपनी अगर आती है तो सबसे पहले क्वालिटी देखती है, उसके बाद उस पर ट्रस्ट करती है, ताकि उस ट्रस्ट के ऊपर से वो उस प्रोडक्ट को रिपीट बाय रिपीट परचेज करती है। अगर उस कंपनी के ट्रस्ट नहीं है हमें, तो उस कंपनी का हम लोग कोई भी प्रोडक्ट को वो रिपीट नहीं करते हैं। सबसे पहले क्वालिटी का ही बात आ जाता है। हम लोग का प्रोडक्ट में जो क्वालिटी है, उसका पैकेजिंग, जो कि एक सॉलिड ग्लास बॉटल है, और मेंटेन करता है उसका प्योरिटी को। क्योंकि अगर हम लोग कोई भी प्रोडक्ट को मार्केट में लाते हैं, तो अगर उसका जो क्वालिटी है वो मेंटेन नहीं करेंगे, तो फिर जो कस्टमर्स है वो हम लोग के हाथ से चले जाएंगे। तो इस चीज को वो बरकरार करके रखता है, पैकेजिंग को। और सेफ्टी को भी वो देखते हैं कि अगर हम लोग कोई भी पैकेट को अच्छे से सेफ्टी नहीं देंगे तो वो खराब हो जाएगा। और एक स्टैंडर्ड सेट करके रखता है। अगर उस स्टैंडर्ड पे वो नहीं रहेगा तो हम लोग का प्रोडक्ट उस क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर पाएगा। अगर वो क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर पाएगा तो उसके बाद हम लोग का प्रोडक्ट में वो ट्रस्ट नहीं रहेगा। और इसका स्टोरेज को भी देखा जाता है, क्योंकि हम ये चीज भी देखते हैं कि हम लोग जो फर्मेंटेशन वाला फूड खाते हैं तो उसमें क्या होता है, गर्मी के टाइम में वो जल्दी फर्मेंट होता है, ठंडा के टाइम में वो कम फर्मेंट होता है। जो इसका स्टोरेज है उसको ये देखता है कि वो चिल्ड हो, और उसका जो मैक्सिमम फ्रेशनेस है वो बरकरार रहे। इसको अगर हम लोग पीते हैं तो हम लोग का हेल्थ बेटर हो जाता है। और हम लोग ये प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस क्या है, अगर इसको हम लोग पियेंगे तभी हम लोग को पता चलेगा कि हम लोग का एक्सपीरियंस क्या है। क्योंकि इसमें सेफ्रॉन है तो हम लोग का एनर्जी को वो बूस्ट करेगा, और हम लोग का हेल्थ को इम्प्रूव करेगा, और हम लोग का डाइजेशन को भी वो इम्प्रूव करेगा। इसमें हम लोग का डीपी 155 है, एमआरपी 195 है, और पीवी 50 है, और एसबी 61 है।
जो हम लोग का नेक्स्ट प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है वो हम लोग का डीएक्सन गेनोजी एक्वा जेल। पहले जो हम लोग का पेस्ट आता था गेनोजी टूथपेस्ट, वो हम लोग का पेस्ट के साथ साथ बहुत सारे चीज में भी काम आता था, जो कि इसको हम लोग दांत में भी लगाते थे, गम में भी यूज करते थे, टूथ ब्रश के लिए भी यूज करते थे। अगर हम लोग का हाथ में या जलन हो गया या कट गया तो उसमें भी हम लोग यूज करते थे, या हम लोग का फेस में कोई झरियाँ आता था या पिंपल्स आता था उसके लिए भी हम लोग इसको इस्तेमाल करते थे। जो अब हम लोग का जो नेक्स्ट न्यू प्रोडक्ट आया है एक्वा जेल टूथपेस्ट, ये हम लोग का फ्रेशनेस को बरकरार रखता है। जो सेंसिटिविटी होता है हम लोग का दांत में, कई बार हम देखते हैं कि हम लोग का दांत में बहुत सेंसिटिविटी होता है, उस चीज को भी वो देखता है। इसको अगर हम लोग धीरे धीरे करके इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि हम लोग का सेंसिटिविटी को वो कितना प्रोटेक्ट करता है। इसका जो क्लीन फॉर्मूला है, हम लोग देखते हैं कि हम लोग का प्रोडक्ट को छोड़ के अदर प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं तो उसमें काफी सारे पैराबेन होते हैं, सल्फेट होते हैं, फ्लोराइड होते हैं, जो कि हमारे फेस प्रोडक्ट के लिए नहीं होते हैं। वो कंपनीज उसको छुपा के इस्तेमाल करती है, जो कि अपने इंग्रेडिएंट में नहीं बताती है। जो हमारा कंपनी डीएक्सन है तो वो बताती है कि हमारे प्रोडक्ट में क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। हमारे कंपनी कस्टमर्स को पूरी डिटेल्स देते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें कोई पैराबेन नहीं है, फ्लोराइड नहीं है, सल्फेट नहीं है। और हम लोग जो एक्वा क्लीन है, एक्वा जेल है, इसको हम लोग एक्स्ट्रा सेंसिटिविटी प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं हमारा दांत में। जो हम लोग को सेंसेशन होता है उस चीज के लिए वो देखती है। जो सल्फेट फ्री है वो हम लोग का दांत में अगर जाएगा तो फिर हम लोग को धीरे धीरे करके पेट में भी जाता है। तो इसीलिए ये प्रोडक्ट हम लोग का पैराबेन फ्री, फ्लोराइड फ्री एंड सल्फेट फ्री है। अब हम लोग बात करते हैं इसी के इंग्रेडिएंट के बारे में और बेनिफिट के बारे में। इसमें हमारे गेनोडर्मा एक्सट्रैक्ट है, जो कि हमारे ओरल हेल्थ को देखता है और हमारा गम को वो मेंटेन करके रखता है, वो हेल्दी गम बना के रखता है। इसमें ट्रिपल एसेंशियल ऑयल्स है, जो कि हमारे दांत को और गम को जो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज से मेंटेन करता है, मतलब बचा के रखता है। हमारा दांत को वो फ्रेश और रिफ्रेशिंग देता है और दांत को एक जेंटल क्लीन करता है। जैसे कि अगर हम लोग कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग को उसका ब्रश करने के बाद एक अच्छा रिफ्रेशिंग नहीं महसूस होता है। बट अगर हम लोग एक्वा जेल का बात करें, हमारे डीएक्सन एक्वा जेल के बारे में, तो हम लोग को दांत को एक रिफ्रेशिंग देता है। जो हम लोग का दांत में कई बार हम लोग देखते हैं कि उसमें दाग धब्बे हो जाते हैं, जैसे नीचे वाले दांत में प्लेज हो जाता है, तो उस चीज को भी वो धीरे धीरे करके कम कर देता है, इसके बाद वो रिमूव कर देता है। और वो एक कूलिंग इफेक्ट देता है, क्योंकि इसमें एक मेंथॉल है और व्हाइट क्रिस्टल्स है, जो कि हमारे दांत को और माउथ को बहुत एक रिफ्रेशिंग और कूलिंग इफेक्ट देता है और इंस्टेंट फ्रेशनेस देता है हमारा मुंह को। अब हम बात करते हैं कि हम लोग का की बेनिफिट क्या है अगर हम इसको डेली रूटीन में लाते हैं तो। इसमें जो एसेंशियल ऑयल्स है हमारे दांत को नेचुरल फ्रेशनेस बना के रखेगा और हमारे गम को वो केयर करेगा और देखेगा कि हमारे गम में कोई इश्यू तो नहीं है। अगर कोई इश्यू है तो उस चीज को वो ठीक करेगा। हमारे दांत को वो एक जेंटल क्लींजर करेगा और हमारा जितना भी प्रॉब्लम्स है, जो टूथ में दांत में जो प्रॉब्लम्स है उस चीज को वो ध्यान में रखते हुए उसको बचा के रखेगा। हमारे फैमिली के लिए भी वो अच्छा है। हमारे जो 6 से ऊपर जो बच्चे हैं वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर बच्चे कोई इस्तेमाल करते हैं वो अपने पेरेंट्स की निगरानी में उसको इस्तेमाल करें।
जैसे हम देखते हैं कई बार कि बहुत किसी का लोग का मुंह बहुत महकता है, तो उस चीज में भी ये सहायता करता है कि हम लोग का जो बैड ब्रेथ है उस चीज को भी वो साफ करता है। धीरे धीरे कई बार ब्रश करने के बाद अगर हम लोग टूथपेस्ट को पानी में मिला के उसको गार्गल करें तो उससे भी हम लोग का बैड ब्रेथ जो है वो कम हो जाता है या धीरे धीरे करके वो खत्म हो जाता है। हम लोग इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? इसको हम लोग को जब कोई भी टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं तो बहुत कोई को हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे वो टूथपेस्ट निकालते हैं अपने ब्रश में। तो हम लोग को वो चीज़ नहीं करना है क्योंकि हम लोग के जो डॉक्टर होते हैं या कोई भी डेंटिस्ट होते हैं वो रिकमेंड करते हैं कि हम लोग को मटर दाने की जो साइज़ है उसके इतना ही हम लोग को टूथपेस्ट को इस्तेमाल करना है, उससे ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। जो कि इसमें दिया हुआ है, स्क्वीज़ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्वा जेल ऑनटू योर टूथब्रश। तो इसलिए ज़्यादा हम लोग को नहीं इस्तेमाल करना है, जितना जो मटर के दाना है उतना ही इस्तेमाल करना है क्योंकि उससे ज़्यादा हम लोग को ज़रूरत नहीं है। बाकी तो हम लोग का वो वेस्ट ही हो जाता है, जितना ज़रूरत है हम लोग को उतना ही इस्तेमाल करना है। और इसमें दिया हुआ है कि हम लोग को कम से कम 2 मिनट तक ब्रश करना है, उससे ज़्यादा नहीं ब्रश करना है क्योंकि उतना देर में हम लोग का दाँत में वो इफ़ेक्ट करेगा। अगर ज़्यादा ब्रश करते हैं तो हम लोग का जो दाँत होता है वो धीरे-धीरे करके कम होने लगता है, जो दाँत घटने लगता है। इसके बाद हम लोग उसको रिंस करेंगे प्लेन वाटर से और इसके बाद उसको थूक देंगे। उसको स्वॉलो नहीं करना है हमें। ब्रश करने के बाद जितना जो पानी रहता है मुँह में उसको हम लोग को फेंक देना है। इसके बाद हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि ब्रश करने के बाद हम लोग का दाँत जो स्माइल है उस चीज़ को वो बरकरार रखेगा और दाँत हमारा फ्रेश रहेगा और स्माइलिंग टीथ रहता है हम लोग का। इसमें दिया गया है कि हम लोग को रेडिएंट स्माइल कैसे मिलेगा। जो कि हम लोग जब ब्रश करते हैं तो हम लोग को बोला जाता है कि टूथपेस्ट को निगलना नहीं है। तो इसमें यही दिया गया है कि इसको हम लोग को नहीं निगलना है। इसको हम लोग कहाँ रख सकते हैं? इसको हम लोग रख सकते हैं रूम टेम्परेचर में। तो हम लोग में रखना है और इसमें हम लोग के जो बच्चे होते हैं वो 6 साल के अंदर वाले उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर उसको इस्तेमाल करना है तो वो अपने पेरेंट्स के गार्डियन के अंदर में ही। और इसका शेल्फ लाइफ है हमारा 24 मंथ, जब उसका मैन्युफैक्चर होता है उसके बाद। उससे ज़्यादा हम लोग उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसमें जो क्वालिटी दिया हुआ है, 2 क्वालिटी दिया हुआ है, 150 ग्राम और 75 ग्राम। डीपी इसका 160 है और जो 150 ग्राम का एमआरपी है 195, पीबी है 50 और एसबी है 69। और 75 ग्राम का है, डीपी है 90, एमआरपी है 110 और पीबी है 25 और एसबी है 39। अगर हम लोग एक्वा जेल को यूज़ करते हैं तो हमारा हेल्थी स्माइल रहेगा, हम लोग को नेचुरल फ्रेशनेस मिलेगा और ये हम लोग का दाँत का डेली प्रोटेक्शन का काम करेगा। क्योंकि अगर हम लोग कोई चीज़ हमारे शरीर में इस्तेमाल करते हैं, तो वो हम लोग को अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट और उसका जो क्वालिटी होना चाहिए, उस चीज़ को देखते हुए हम लोग को प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो वो ऐसा ना हो कि अगर उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम लोग का बॉडी को वो प्रॉब्लम्स फेस करना पड़े। हम लोग को कोई भी प्रोडक्ट अगर यूज़ करते हैं तो अच्छा से अच्छा उसका क्वालिटी होना चाहिए। अगर वो क्वालिटी नहीं है तो उस प्रोडक्ट को हमें यूज़ नहीं करना चाहिए।
अब जो हमारे चौथा प्रोडक्ट है, जो कि बाम्बू का टूथब्रश किड एडिशन। एक तो पहले हम लोग का बाम्बू का जो ब्रश आया था वो अडल्ट के लिए था। अब जो हमारा बाम्बू ब्रश आया है वो किड्स के लिए है, जो बच्चों के लिए है। क्योंकि एडल्ट तो यूज करते ही है, तो हमारे ये जो लॉन्च हुए हैं कल, ये किड्स के लिए है। क्योंकि अगर हम लोग प्लास्टिक का कोई भी ब्रश इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग का इन्वायरमेंट के लिए वो अच्छा नहीं है। ये हम लोग का इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा है, और ये ट्रेडिशनल भी हम लोग का है। हम लोग को प्रॉब्लम्स क्या आती है प्लास्टिक के साथ? एक तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट आता है, जो कि हम लोग का ग्लोबल में बहुत सारा वेस्टेज का काम करता है। और जो हम लोग का ट्रेडिशनल प्लास्टिक है, वो हम लोग का इन्वायरमेंट के लिए अच्छा होता है, क्योंकि वो जब हम लोग फेंक देते हैं तो वो मिट्टी के साथ मिल जाता है। और हम लोग का प्लास्टिक वो मिट्टी के साथ मिलता नहीं है, वो वेस्ट ही हो जाता है। और वो इन्वायरमेंटल को बहुत इफेक्ट करता है। हम लोग का मिशन क्या है? हम लोग का मिशन है कि हम लोग को बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट बनाना है, और हम लोग को नेक्स्ट जनरेशन के लिए अच्छा प्रोडक्ट बनाना है। अगर हम लोग नेक्स्ट जनरेशन के लिए प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, तो हम लोग अपने लिए ही, अपने आने वाले जनरेशन के लिए अच्छा प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं। और गोल क्या है? रिड्यूसिंग द कार्बन फुटप्रिंट वन ब्रश एट ए टाइम। हम लोग को एक ही ब्रश ही इस्तेमाल करना है एक टाइम पे। हम लोग का प्रोडक्ट का हाइलाइट्स और इंग्रेडिएंट। हम लोग का जो प्रोडक्ट है, जो हम लोग का टूथब्रश है, वो 100% नेचुरल बैम्बू से बना हुआ है। क्योंकि ये हम लोग का बाम्बू है, तो एक सस्टेनेबल प्रोडक्ट है, सॉलिड है, और इसको नेचुरली बनाया गया है। इको फ्रेंडली ब्रिसल्स है इसके। जो इसका जो ब्रश है जिससे हम लोग दांत को घसते हैं, उसका जो ब्रश है वो बहुत सॉफ्ट है, और जो कि कैस्टर बीन ऑयल से बनाया हुआ है। हमारा दांत को वो जेंटल ब्रश करेगा, हार्श नहीं करेगा, और वो घिसेगा भी नहीं हम लोग का दांत। और विजिबल प्रोफाइल है, जो कि ब्राउनिश हैंडल है। इसका हेल्थ फोकस क्या है? हम लोग का ओरल हाइजीन है जो बच्चा के लिए, वो बहुत अच्छा मेंटेन करेगा। क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चे भी ब्रश करेंगे, तो उन लोग का भी ओरल हाइजीन मेंटेन करके रखेगा। इसको यूज कैसे करेंगे और उसका इंस्ट्रक्शन क्या है? इसको हम लोग को डेली ट्वाइस यूज करना है, और हमारे जो गम है उसको मसाज करना है। इसको इस्तेमाल करने के बाद हमें इसको ड्राई करना है, क्योंकि अगर इसमें जितना भी वो जो ब्रश हम लोग का रहता है वो गीला रहेगा, तो हम लोग का उसमें बैक्टीरिया बिल्ड होने का चांसेस होता है। इसलिए हम लोग को उसको ड्राई करना है। और हमेशा उसको हम लोग को जब कभी भी उसको सूखा में रखते हैं, तो एक अच्छा एरिया में होना चाहिए। ये नहीं कि हमेशा उसको वेट एरिया में रखते हैं, हम लोग को उसको ड्राई एरिया में रखना है। इसमें हम लोग को चेतावनी भी दिया है कि इसको हम लोग को वेट एरिया में नहीं रखना है। तो अपने बच्चों के लिए भी ये बाम्बू ले, और बाम्बू ब्रश ले, और बच्चे को देखिए कि उसका दांत के लिए वो क्या अच्छा है और क्या खराब है। अपने बच्चे को भी अच्छा प्रोडक्ट दे, क्योंकि अगर हम अच्छा प्रोडक्ट खाते हैं या अच्छे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं, तो बच्चों के लिए भी वो प्रोडक्ट होना चाहिए। तो हम बात करते हैं हम लोग का जो प्रोडक्ट के डीपी है 60 है, और एमआरपी जो है 80 है, पीवी है 25 है, और एसबी है 33 है। तो आज अब मैं
यहीं पे अपनी मीटिंग को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। अगर जो हमारे प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं